सभी को नमस्कार, मैं नितिन आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। आज हम जुड़े हैं गुरुकुल देरनिवास में। हमारी सेकंड क्लास रहेगी। हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर दें आपके फ्रेंड तक, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे, ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही होनहार विद्यार्थी आपके 7th और 9th क्लास के। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं कुछ, और कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा डल है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है खुश होने की। ठीक है जी, क्लास को स्टार्ट कर दें। टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस जो है वो आपका टाइम को बताता है। ये बात आप सभी जानते हैं कि आपका कौन सा टाइम चल रहा है। टेंस से, टेंस को रीड करके जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उससे हमारे को ये पता चल जाता है कि ये आपका पास्ट टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है या फ्यूचर को बता रहा है। ठीक है, टेंस का क्या यूसेज है लाइफ में? तो यूसेज जो है वो टेंस का है कि वो आपके टाइम को बताएगा। ठीक है, इसलिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। तो टेंस में स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम वर्ब की फॉर्म से। जो वर्ब की फॉर्म जिसको वर्ब नहीं वर्ब बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बी जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म रहती है, एक आपकी डू नाम की रहती है और एक आपकी हैव रहती है। मेन जो टेंस का बेसिक जिसको मैं बोलता हूं कि वो जो है ये वर्ब्स रहती है। ये सभी आपके सामने जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है, इनको फर्स्ट फॉर्म के नाम से और आपका बेस फॉर्म के नाम से या प्लूरल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? ऐसा कोई भाई बंधु जिसको ये बात समझ में नहीं आया कि वर्ब की 3 फॉर्म मैंने बताया। दूसरी बात, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। ठीक है, कुछ टीचर, कुछ ग्रामेरियन लोग इस बात को ये बताते हैं कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। आज सुबह ही मैं जब पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि सर हमारे स्कूल में टीचर बता रहे थे कि वर्ब की तो 4 फॉर्म होती है, बट वर्ब की 4 फॉर्म नहीं होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है वो जीरेंट का काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। आपसे भी उम्मीद करता हूँ मैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, परंतु कभी भी फोर्थ फॉर्म आपकी वर्ब की नहीं होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेंगे क्या? ठीक है, तो आपका बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों। वाज जो है आपकी सेकंड फॉर्म रहती है और बीन जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म रहती है। तो याद रखेंगे बी वाज बीन। क्या बोला मैंने? बी वाज बीन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आपकी डू रहता है। डू की सेकंड फॉर्म रहती है डिड और थर्ड फॉर्म रहती है डन। क्या रहती है? तो बोलेंगे डू डिड डन। क्या बोलेंगे? डू डिड डन। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हैव है। हैव की फॉर्म रहती है हैव हैड हैड। तो बोलेंगे नहीं भाई हैवन नहीं होती दोस्त, ठीक है, हैड होती है। तो बोलेंगे हैव हैड हैड, डू डिड डन, बी वाज बी। ठीक है, ये आपकी रहती है। इसके साथ साथ बी की फॉर्म जो है बी के अंदर में ही आती है, बी के अंडर में ही जिसको हम बोल सकते हैं वो आती हैं, वो आपकी रहती है इज। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। इनको ये मत समझना कि ये वर्ब की फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म नहीं है। मतलब है तो वर्ब की फॉर्म ही, पर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है। ठीक है, ये बी में ही आती है। बी में आती है आपकी इज, एम और आर। ठीक है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही यहाँ पे हम लिखते हैं वर। ये डू लिखा हुआ है, इसके साथ ही मिलता है डज लिखा हुआ आप लोगों को, हैव के साथ ही लिखा हुआ मिलता है हैज। तो जब आप इनको चेक करेंगे, चलो यही लिख देता हूँ इनको ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज एम आर दिख रहा है भाई, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, कोई नहीं, फिर भी बोल भी रहा हूँ मैं साथ में, उस बात का ध्यान रखेंगे। बी इज एम आर। क्या है? बी इज एम आर। वाज वर बी, डू डज डिड डन। ठीक, अरे डोन तो नहीं लिख दिया मैंने, कुछ लोग इसको डोन पढ़ते हैं। हैव हैड हैड हैड। ठीक है, ये आपकी वर्ब्स की फॉर्म रहती है। कितनी होगी ये? 3 to 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13 ही हुई है। ठीक है, क्योंकि एक तो रिपीट है ना। ठीक, तो दोस्त ये आपकी जो टेंस में हेल्प करती हैं वो मेनली ये वर्ब रहती हैं। इनको तो बेसिक है। जैसे आपको बोले कोई कि भाई आपका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए जैसे आपको ABCD सीखनी जरूरी है ना, विदाउट ABCD सीखे हुए आप अपना नाम नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही विदाउट इन वर्ब्स का कि भी क्या यूसेस है, इनके यूसेस के बिना आप जो है टेंस नहीं सीख सकते। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे टेंस है, जो टेंस में मैंने बताया ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। एक ऐसा टाइम जो आपका चला गया है,
जिसको हम पास्ट नाम से जानते हैं, बीता हुआ काल कहते हैं। एक आपका ऐसा टाइम जिसको आज के टाइम में चल रहा है, गोइंग ऑन है, उस टाइम को हम प्रेजेंट कहते हैं। और एक ऐसा टाइम जो आपका आने वाला है, उसको हम फ्यूचर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, कुछ ग्रामेरियन लोग जो है फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो आपका मॉडल्स में आता है। ठीक है, मॉडल्स क्या होता है उसके बारे में हम बिल्कुल पढ़ेंगे, पर अभी जिक्र नहीं करूंगा मैं। तो दोस्त, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और कुछ पहले ये भी था कि जो आपके ओल्ड ग्रामेरियन थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वो हमेशा टेंस को पढ़ाना पास्ट टेंस से स्टार्ट करते थे। पहले पास्ट टेंस पढ़ाते थे वो, फिर प्रेजेंट पढ़ाते थे, फिर फ्यूचर पढ़ाते थे। ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी भाई, हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, ता ते ती रहा है रही है, ये नहीं करवाऊंगा। उसका कारण ये है, अब तो मैं करवा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा ता ते ती, पर आगे जाके आपके था थे थी बन जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, ढोल बज जाएगा आप लोगों को। ठीक है, वो कोई बेनिफिट नहीं, वो जीरो हो जाएगी। आपने जो भी पढ़ा आप टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपका टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा, टाइम का यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा हो कहीं ना कहीं, जिस स्कूल में, गुरुकुल में आप पढ़े हैं, तो बट जो अपन जो पढ़ेंगे दोस्त, वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि आप कल को गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, उसमें भी ये आपका काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो टेंस के मैंने बताया 3 पार्ट्स आपके होते हैं। एक जिसका नाम मैंने बताया पास्ट रहता है, एक आप जिसका नाम पास्ट रहता है, एक ऐसा जिसका नाम प्रेजेंट रहता है, और एक जिसका नाम फ्यूचर रहता है। तो भाई इन तीनों के बच्चों का नाम सेम रहेगा। इन तीनों के, जैसे ये टेंस है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उनके आपके अंकल या फादर जो हैं आपके, जैसे 3 भाई हैं आपके फादर, तो ये बोलते हैं कि भी उनके जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, और अब इनके जो है इन सभी के 4 बच्चे, और चारों के चारों का सेम नाम है। एक जिसका नाम है इंडेफिनिट, एक जिसका नाम है कंटिन्यूस, एक जिसका नाम है परफेक्ट। नो दोस्त, नो, 4th वाले का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बात समझ में आ रही है कि 4 नाम आपके रहेंगे। ठीक है जी, 4 नाम आपके रहेंगे। ठीक है, आपका क्या, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 नाम रहेंगे। तो इन 4 नाम, जैसे लगभग आपने कई मूवीज में या नाटक में देखा होगा कि बहुत सारे सीरियल ऐसे जिसमें लोग अपने पिताजी का नाम साथ में बताते हैं। ऐसा होता है, जैसे जेठालाल देखा होगा सभी ने। जेठालाल में वो अपना नाम क्या बताता है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। और जब उसका पापा नाम बताता है तो ये बताता है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और जब जेठालाल का बेटा बताता है नाम तो बताता है दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। तो ऐसे ये टेंस भी इन्हीं से सीखा है उन्होंने, ये नाम बताना। पहले नहीं बताते थे वो टेंस से पहले। उन्होंने क्या किया, जब पास्ट आएगा, जब ये बताना पड़ेगा, कोई इससे पूछेगा भाई तू किसका है, तो ये बोलेगा मैं पास्ट इंडेफिनिट। अपना नाम बताया, पूरा नाम बताओ, तो ये नाम बताता अपना पास्ट इंडेफिनिट। जब इससे कोई व्यक्ति पूछता है क्या नाम है, यदि ये पास्ट का है तो बताएगा पास्ट कंटिन्यूस। ये परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पर जब प्रेजेंट के बच्चे हैं उनके नाम भी यही है। ऐसा हो जाता है कई बार कि नाम सेम हो जाते हैं किसी बच्चों के, अपने पिताजी का नाम जोड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। अरे जैसे लेडीज अपने हस्बैंड का नाम नहीं जोड़ती क्या कई साथ में है, कल को तुम्हारा जोड़ेगी कोई है, फिर बताएगी नाम है, तो ऐसा रहता है। तो ये आपके कंटिन्यूस इस टाइप से नाम आपको जोड़ने। तो हमेशा 4 ही पार्ट रहेंगे, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट बचे, पास्ट के भी 4 पार्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट। ये बात याद रखेंगे। पहली बात किसी को समझ में यहाँ तक की बात नहीं आई हो वो भाई बात बता सकता है, हाथ उठा सकता है जिसको ये बात समझ में नहीं आई। शर्माने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, किसी को शर्माना नहीं कि भाई वीडियो चल रही है, मास्टर मेरी तरफ ही कैमरा घुमा देगा, इस व्यक्ति ने हाथ उठाया देखिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आया क्या, पूरा ही नहीं आया ठीक है। तो दोस्त इसमें मैंने बताया कि टेंस जो है वो आपके टाइम को बताता है। फिर उसके साथ साथ मैंने वर्ब्स को बताई हैं कि आपकी 13 वर्ब्स रहती हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक जैसे पास्ट है, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है।
ऐसे ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के ही 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह से रहता है। ये बात मैंने बताई। अब आगे देखते हैं भाई, आगे क्या सिखाना चाहता है अपने को। इस जैसे आपका ऑफिशियल नाम है, जैसे यहाँ स्कूल में नाम चलता है, ऐसे घर पे भी कोई ना कोई निक नेम होता है, किसी ना किसी का काले, ठीक है, इस टाइप के नाम मिलते हैं। अपने यहाँ पे मशहूर है भाई, हरियाणा का काला नाम, लीला नाम, ये मशहूर है। गली में जाए किसी को मार दे, रुक ए काले, 2-3 आ जाएंगे निकल के, हाँ भाई क्या कह रहा था, ठीक है। अपने यहाँ भी गुरुकुल में भी हम मार दे, रुका ए काले, 5-7 आते हैं अपने तो, हाँ भाई जी हमको बुला रहे थे क्या, तो ये रहते, ठीक है। बट ऑफिशियली नाम ही अपने को बुलाना चाहिए किसी का, ठीक है, ना कि निक नेम से, वो प्यार का नाम होता है, कभी कभी होता है। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का निक नेम जो है वो इसका है सिंपल प्रेजेंट। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट जो है दोस्त इसका नाम है। ये बात किसी को समझ में ना आई हो? यहाँ तक दिख रहा है क्या कैमरे में? ठीक है, ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम सिंपल प्रेजेंट है। हाँ भाई, अरे ये बात किसी को समझ में नहीं आई क्या? आगे ठीक है, बता तो दिया करो यार, ऐसे मूर्ति बन के बैठे। भाई जो अब बात करूंगा मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात कर लेते हैं? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूंगा। सिंपल प्रेजेंट के नाम से जिसको जानते हैं दोस्त, इसमें जो वर्ब यूज होंगी, दूसरी बात, एक बात मैंने जो बताई नहीं वो बता देता हूं कि ये जितनी भी वर्ब आपके सामने मैंने लिखी है ना, ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती है और मेन वर्ब की तरह भी यूज की जाती है। जैसे मैं बात करूं कि भाई यदि स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो यदि कोई आ जाए तो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? यदि किसी का पेरेंट्स आ जाए और स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, गए हुए हैं कहीं, तो कौन काम करेगा उसके लिए? टीचर। तो ये आपकी जितनी भी वर्ब मैंने लिखी है, ये आपकी मेन वर्ब का काम तभी करेंगी जब आपका हेल्प, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वैसे तो हम सभी टीचर हैं, ठीक है, पर प्रिंसिपल नहीं हो तो कोई एक व्यक्ति उसकी जगह इतने रहेगा तब तक। तो जब तक ये आपका सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो ये वर्ब आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेंगी। इस बात का याद रखेंगे, बहुत कम याद रहती है बात लोगों को, कि ये जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है और मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे, दोनों की तरह काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और आपका मेन वर्ब की तरह भी। बात समझ में आई? ठीक है, बताएंगे हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज है, मेन वर्ब का क्या यूज है आपको, ठीक है। तो भाई ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब यूज होती है वो 2 वर्ब यूज होती है, 2, एक तो जिसका नाम है डू और एक जिसका नाम है डज। अरे कभी नाउन सुने हो क्या? क्या होता है नाउन? है नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। तो दोस्त यदि नाउन सुने हो तो आपको पता है कि यदि मैंने ये बोला कि मार्कर है और अब मैंने ये बोल दिया मार्कर से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ज्यादा मार्कर की बात मैं कर रहा हूं। ये बात किस भाई को नहीं पता? सभी को पता है क्या? ठीक है, तो भाई इस बात का यदि सभी को पता है तो अच्छी बात है। नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाउन, जिसमें SES लगाने से नाउन क्या हो जाता है? ज्यादा को बताता है। किसको बताता है? ज्यादा को, प्लूरल को बताता है। एक बताता है सिंगुलर को, ज्यादा बताता है प्लूरल। तो मतलब SES लगा देते हैं तो उसका मीनिंग आप क्या बोलते हैं? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, ठीक है। मैंने बोला स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट की बात की, अब मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स तो इसका मीनिंग मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ? है नहीं कर रहा? ओके, ऐसा हो। तो ये था नाउन दोस्त। वर्ब जो है ना, वर्ब जिसका नाम VERB वर्ब बोलते हैं, ये बिल्कुल उल्टी है, उसकी अपोजिट है। कैसे? जैसे आपने आज के टाइम में देखा होगा, नया नया फैशन चला है भाई कि लड़कियां तो छोटी छोटी कटिंग करवाती हुई जा रही है, छोटे छोटे बाल रख लिए, बिल्कुल बॉय कट रख लिए, और लड़के बढ़ाते हुए जा रहे हैं इतने बड़े बड़े, यदि पीछे से जा रहा है तो पता नहीं चले लड़का जा रहा है लड़की जा रहा है, ठीक है, ऐसा माहौल हो रहा है। तो मतलब काम उल्टा होता जा रहा है। तो वर्ब जो है वो आपकी नाउन की अपोजिट है बिल्कुल। कैसे? कि नाउन में यदि मैंने आपका, जैसे मैंने की लिखा, की का मीनिंग होता है भाई चाबी, और यदि मैंने इसके पीछे S लगा दिया तो ये बन गया
कीज। क्या बन गया? कीज, चाबियां। तो ये दोस्तों की, आपको पता है की किसी एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है, तो इस आपको पता चल गया ये नाउन है, पता चल गया। अब एक बात है, मैंने लिखा प्ले, PLAY, प्ले, दिख रहा है क्या भाई इसमें कैमरे में? नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है। प्ले, मैंने लिखा प्ले और मैंने लिख दिया प्लेज। पहले तो मेरे को ये बात बता दो, कौन भाई इस बात को मानता है, अब की बार कैमरा घुमाऊंगा, कि भाई कौन व्यक्ति इस बात को मानता है कि प्ले जो है वो आपका नाउन है? बताओ बताओ, कौन कौन व्यक्ति इस बात को मानता है कि प्ले आपका नाउन है? नीचे कर दो भाई। एक बात बता, किस चीज का नाम है प्ले? है कौन से खेल का? हाँ भाई दोस्त, प्ले आपका नाउन नहीं है, ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये आपका एक काम है, एक्शन है। एक प्ले खेलते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो भाई ये आपकी वर्ब हुई। क्या हुई आपकी ये? तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके काम है, एक्शन है, वो सारे वर्ब है। क्या है वो? सभी। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है? ठीक है, पता चल गया नाउन और उसमें डिफरेंस है वर्ब में? अब बता देंगे? ठीक है, बता देंगे। तो देखता हूं, पहले वाला वर्ड मैंने लिखा है लाफ। क्या लिखा है? लाफ। और दूसरा लिखा है मार्कर। क्या लिखा है? मार्कर। अब जो भाई लाफ को नाउन बताता है वो व्यक्ति हाथ उठा ले। लाफ का मीनिंग होता है बच्चे हंसना। अब जो ये कहता है कि लाफ आपका नाउन है वो व्यक्ति हाथ उठाए। और जो ये कहता है कि आपका लाफ वर्ब है वो व्यक्ति हाथ उठाए। अरे दो दो नहीं उठाने, एक एक ही उठा लो भाई। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड भाई। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आप लोगों से, मैं तो आपको बहुत कमज़ोर समझता था, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट निकले। बस बस भाई बस। तो दोस्त लाफ आपकी वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि ये कोई काम वो थोड़ी नाम थोड़ी किसी चीज़ का। अब ये कहीं हंसना तो मैं जा भाई 4-5 किलो खरीद ला, इन सभी को दे देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। ये तो एक एक्टिविटी है, ये तो एक काम है, ये तो एक एक्शन है। और जितने भी एक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वर्ब। और किसी थिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी फीलिंग्स का नाम, वो क्या कहलाता है? नाउन। क्या कहलाता है? नाउन। ये बात समझ में नहीं आई? नहीं आई क्या? इसका मीनिंग आप वर्ब और नाउन में डिफरेंस अब पता कर सकते हैं। ये हमने एक बात ये सीखी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हाँ, अब यदि एक बात तो मैंने बताई नहीं, प्ले प्लेज लिखा भाई, नाउन में ये नाउन सिंगुलर है या ये नाउन सिंगुलर है? कि ये बताओ, की सिंगुलर है या कीज सिंगुलर है? क्या है? कीज। की। अच्छा, की सिंगुलर है। और कीज क्या है? क्या है? ओके। वर्ब जो है भाई बिल्कुल उसके अपोजिट है, उल्टी है। कैसे? ये भाई ये नाउन तो है लड़का और ये वर्ब है लड़की। तो भाई अब जब लड़कियों ने बोए कट करवाने स्टार्ट कर दिए तो लड़कों ने क्या किया? बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। है ऐसा हुआ? तो ऐसा ही हुआ। तो जब दोस्त ये सिंगुलर, ये तो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल है। याद रखना, जब वर्ब के पीछे SES लग जाए, क्या लग जाए? तो वो आपकी प्लूरल नहीं सिंगुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? अरे भाई सिंगल कौन बोल रहे हैं? दिल पे लग जाएगी बात भाई, सिंगल की बात मत करना, ठीक है? आप तो वैसे गुरुकुलवासी हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए अपने बीच, ठीक है? सिंगुलर। तो भाई सिंगुलर का मीनिंग होता है दोस्त आपका कि ये अकेली है। अरे भाई देखो, अकेली के नाम पे कितने जा रहे हैं। अरे वर्ब अकेली है। हाँ, क्या कह रहे हैं?
तो भाई दोस्त, ये सिंगुलर जो मैंने लिखा है इसके पीछे क्या वर्ड लिखा हुआ है? तो एस से सिंगुलर, एस से क्या हुआ? सिंगुलर। जब भी वर्ब के पीछे एस लिखा हुआ मिल जाए तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। अरे भाई सिंगल क्यों बोल रहे हैं? हाँ फिर ठीक है, कभी ये वर्ब सिंगल है, सिंगुल। यदि वर्ब के पीछे एस लिखा हुआ मिल जाए तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। और नाउन के पीछे एस लगा हुआ मिल जाए तो प्लूरल। क्या है? प्लूरल। ये बात किस भाई को समझ में नहीं आई वो हाथ उठाए, यहां आ जाए, वो बोर्ड के सामने आ जाए। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई उसको बोर्ड पे लाके समझाते हैं। आओ, अरे आ जाओ, किसी को नहीं समझ में आई तो आगे क्या? ठीक, ओके, ये बात सीखिए। अब बात करते हैं दोस्त, ये सभी को पहचानने आ गया कि भी जिसके पीछे एस लग जाए वो सिंगुलर और जिसके पीछे नहीं लगे वो प्लूरल। तो यदि ये समझ में आ गया है तो मेरे को इस लाइन में बताओ कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर है? अरे कोई भी वर्ब के पीछे एस नहीं है क्या? वाज और डज कहाँ है इसमें? इज नहीं दिख रहा, डज, हैज, बस ये सभी आपकी सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर। दोबारा से बताएंगे कैसी वर्ब है? सिंगुलर। ठीक है जी, तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। ये बात किस भाई को समझ में नहीं आई? सभी को समझ में आ गई क्या? नहीं। तो अब इस डू डज में से बताओ सिंगुलर वर्ब कौन सी है? डज। कौन सी है? अब एक मन से दिल से सोच के बताना भाई। सब्जेक्ट और बता देता हूं कौन से सिंगुलर होते हैं कौन से प्लूरल। फिर पूछता हूं आप लोगों से एक बात भाई, आपका जो ही होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सी भी सिंगुलर होता है, इट भी सिंगुलर होता है, या कोई भी नाम लिख दूं मैं, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया आपका, कोई नहीं, ये तो डेली का काम है। बसंत लिख दिया, ठीक है? बसंत ने हाथ नहीं उठाया और सभी ने हाथ उठाया, मेरा लिख दो मेरा लिख दो, इसलिए ठीक। उसके साथ एक और लिख लेता हूं, आर्यन, ठीक। ये इस क्लास के पढ़ने वाले बच्चे उनका नाम लिखा है मैंने। रितेश भी पढ़ता है वैसे, ठीक है? मतलब सभी के नाम हो गए। अरे तू क्या 7th में है, 9th वाले की थोड़ी बात करो। तो ये नाम लिखे मैंने। अब मैंने दूसरी तरफ लिख दिए, जैसे आपके ऊपर लिख लेता हूं, वी, यू और दे। दोस्त जो ये ऊपर मैंने लिखे हैं 3 वर्ड, वी, यू और दे, हाँ बताऊंगा भाई। आई की कहानी थोड़ी सी अलग है, वो बताऊंगा, इसीलिए मैंने आई नहीं लिखा, मुझे पता था कुछ लोग बोले। दोस्त जो ऊपर की तरफ लिखे हुए जो ये हैं प्रोनाउन, ये सभी आपके प्लूरल हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? और ये नीचे की तरफ लिखे हुए ये कैसे हैं? सिंगुलर। सिंगल तो नहीं बोल रहा कोई इनको? फिर ठीक। अब ये बताओ, दिल से सोच के बताना कि भाई यदि वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है तो उसको कैसा सब्जेक्ट देना ठीक रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल? चलो नॉर्मल अपनी देसी भाषा समझते हैं। भाई मान लिया एक लड़की है, अरे एक ही लड़की है, ठीक है? वो तुम्हारी सभी की बहन है, ठीक है गधो, ठीक है? अब इधर देखो, हाँ तो भाई एक लड़की है और एक लड़का, अरे गाना नहीं गा रहा मैं, ठीक है? तो भाई मान लिया वो लड़की सिंगुलर है, एक लड़का तो ऐसा है जो शादीशुदा है और एक लड़का कुंवारा है। तो भाई अब उस लड़की की शादी उस शादीशुदा से कर दोगे या जो कुंवारा है उससे करोगे? हाँ देखा, सभी की बहन थी तो सारे कुंवारे पे आए, नहीं तो और किसी की होती तो प्लूरल भी बना देते, ऐसे आरामखोर है। तो भाई यदि सब्जेक्ट कैसा चाहिए उसको? सिंगुलर। भाई कुंवारा ही छोरा ढूंढेंगे या शादी वाला ढूंढेंगे? कुंवारा। तो भाई यदि आपका वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कैसा देंगे उसको? कैसा देंगे?
और यदि मान लिया भाई ऐसा हो गया कि लड़की की शादी हुई थी, वो कुछ गड़बड़ होगी, वहाँ बात बनी नहीं, तो अब लड़का उसको कुंवारा मिल जाएगा या कोई ऐसा मिलेगा जिसकी भी औरत भाग रही हो है? तो भाई प्लूरल ही मिलेगा ना। तो भाई यदि वह प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा देंगे? वह प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा देंगे? और वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कैसा देंगे? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें ये पहचान नहीं आ गई। अब इनको देख के तुम लोग ये पुट कर सकते हो क्या? मैं जब बताऊं कि भी कहाँ क्या पुट हो। अच्छा, एक और बच गया वर्ड जिसका नाम है आई। भाई आई बड़ा क्लेवर मानस है। क्लेवर क्या होता है? चालाक, बड़ा ही चतुर तेज व्यक्ति है ये क्लेवर। आई क्लेवर है क्या? अरे तुम सभी चालाक हो, बड़े हो यार तुम तो। भाई जब ये छोटा था ना, जब बात पास्ट की थी, तो ये बड़ा शरीफ था, स्कूल में ऐसे चंपू सा बढ़ के जाता था, ठीक है, कंघी ऐसे करके जाता था, गर्दन नीचे करके जाता था। फिर ये बड़ा हुआ, स्कूल में जाने लगा, प्रेजेंट टेंस में आ गया, इसका नाम चलने लगा। इसको कोई पूछता भाई तू कैसा व्यक्ति है, मुझसे के हाथ मारता और ये कहता भाई तेरे को देख के ऐसा क्या लगता है कि मेरे शरीर में कितनी जान है? भाई मेरे शरीर में मैं 5 व्यक्तियों को फेंक दूं इतनी जान है। आई ऐसा कहने लगा। तो भाई उसके अंदर जान सिंगुलर व्यक्ति की हुई या प्लूरल व्यक्ति की हुई? अरे भाई वो उस जान की बात नहीं कर रहा जिसकी तुम कह रहे हो, सिंगुलर। भाई अब तेरे अंदर 5 व्यक्तियों की जान है, तो ये नहीं कहेंगे भाई ये 5 व्यक्तियों जितनी जान है, 5 आदमियों जैसा एक है, तो प्लूरल जैसा नहीं हुआ। तो आई वैसे, अब घर पे कोई जाके पूछे जी तुम्हारा लड़का कैसा है, तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? है? अरे तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे जी तुम्हारे घर पे? ये कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है हमारा लड़का, हमारे लड़के जैसा तो पूरा गांव में ही कोई लड़का नहीं है, इतना शरीफ है। और कभी स्कूल में जाके पूछे, कभी किसी लड़की से, कभी किसी मैडम से कि जी आपका लड़का कैसा, वो बताएगी लड़का तो बड़ा निकम्मा है, पढ़ने में ध्यान नहीं, ठीक है, सारे बुरे काम यही, ठीक है, आपका ही लड़का कर। तो भाई घर वालों को दिखने में सिंगुलर और वैसे क्या है वो प्लूरल। तो भाई प्रेजेंट टेंस में आई जो है वो आपका प्लूरल की तरह रहेगा। लो भाई बड़ा आई लिख दिया मैंने। आई जो है वो आपका प्लूरल का काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? अच्छा, अब ये बताओ भाई यदि काम प्लूरल का करेगा तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल देगा। कोई नहीं सिंगुलर देने वाला, उसको मांगने जाएगा लट देगा कोई ना कोई, ठीक है, गुद्दी नीचे वो भी। तो आई को प्लूरल वर्ब देंगे। कैसी वर्ब देंगे? तो आपके सामने मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं और आपको बताना है कि भाई इसमें क्या वर्ब पुट होगी। ठीक है, बता देंगे क्या? सिर्फ डू या डज में से बताना है। पता चल गया होगा डू सिंगुलर है और डू प्लूरल और डज सिंगुलर है? अरे डज प्लूरल और डू सिंगुलर है क्या? डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है? ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का दोस्त। ठीक है, अब मैं 2 सेंटेंस आपके नाम लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या इतनी देर से आपको जो मैंने सिखाया है वो क्या था। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे अब रामायण में से उठेंगे और ये कहेंगे सीता किसका बाप था, देखना। और उनको मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा ताकि वो कल को वीडियो में दिखे, लोग जाके देखें कि ये क्या कर रहा था। मार्कर नहीं चल रहा है, रुक जाओ। अपना ध्यान रखना, डू या डज ही पुट करना है। क्या पुट करना है? सिर्फ डू या डज। अपने हाथ नीचे करो, सभी से पूछूंगा, देख लेंगे और उसको बोर्ड पे बुलाऊंगा जिसका गलत मिलेगा। ना पूछना नहीं, इसका क्या है गलत बात है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अरे उससे क्यों पूछेगा, तेरे को तो बुलाऊंगा।
दिख रहा है क्या भाई ये लास्ट वाला सेंटेंस? नहीं दिख रहा क्या? और ये दिख रहा है ये ऊपर वाला? ओके ये दिख रहा है, ठीक। क्या लिखा था? अरे खुसर पुसर नहीं, दिख रहा है भाई ये वाला सेंटेंस दिख रहा है? दिख रहा है भाई? पहले वाला सेंटेंस सभी में एक बात सुन लो, सभी को बता देता हूं, सिर्फ दो ही वर्ड पुट होंगे, या तो डू या डज। अब वो व्यक्ति हाथ उठाए, पहले वाला सेंटेंस ये आई लिखा है, मुझे लग रहा है ये आई लिखा हुआ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ये लो आई, थोड़ा सा क्लेवर व्यक्ति नहीं दिखता नहीं इतनी, ठीक है। ये भाई साहब लफड़ेबाजी में दिखता है ज़्यादा। भाई पहले वाले में आई डैश नॉट प्ले क्रिकेट, भाई जो व्यक्ति डज कह रहे हैं डज आएगा वो व्यक्ति हाथ उठा ले। डज कह रहे हैं जो कि भाई आई के साथ डज आएगा वो व्यक्ति हाथ उठा ले। अरे क्या चक्कर है, दूसरे का हाथ उठा रहा है, अपना ही उठाएगा है? सदाई दूसरों के उठाता फिरता है, अपना ही हाथ उठा रहा है, फिर ठीक है। धक्के से नहीं पकड़ के उठाना, पुनीत है धक्के से क्यों पकड़ के उठा रहा है इसका हाथ? अच्छा अपने आप ही उठा रखा क्या? 1 2 3 4 4 व्यक्ति ऐसे डाउन। अब जो ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि डू आएगा वो व्यक्ति हाथ उठा। अरे 50 के 50 सारे डू का क्यों उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है ये? अरे ये दो हाथ क्यों उठा रखे, एक से ही पता चल जाएगा। अच्छा चलो भाई बैठ जाओ, भाई इन डू वालों को पिटूंगा मैं। अरे तुमने सारा ही सीख लिया यार, इनको क्यों नहीं सिखाया? अरे भाई अभी तो बताया कि आई के साथ डू आएगा, क्योंकि आई तुम्हें बताया नहीं कैसा बच्चा है, प्लूरल है, चतुर है? घर पे शरीफ बाहर बदमाश है, ठीक है। बाहर खड़े हो गए तो ऐसी सीटी बजाता है, खड़ा हो गए है गाने गाता है। तो भाई इस आई के साथ जो आएगा दोस्त है वो क्या आएगा? डू आएगा। क्या आएगा? डू। ये ना पूरे प्रेजेंट टेंस में बदमाश रहेगा, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है ही नॉट प्ले क्रिकेट है। अब मेरे को बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, डू या डज है? क्या आएगा? डज। बोल के बताना है, डज आएगा। क्या आएगा भाई? अरे सुमित के साथ क्या आएगा? है? अरे ये सिंगुलर है भाई, इतनी जान इसमें देख के। हाँ तो डज आएगा या डू आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज। मैंने लिखा दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आएगा? क्या आएगा? डू। क्या आ जाएगा भाई? डू। अरे क्यों आएगा डू, मेरे को ये बताना। अच्छा अच्छा लिख रखा क्या? अरे यू के साथ क्या आएगा? है? क्या आएगा? आवाज नहीं आई भाई। डू। अरे हु थोड़ी करना। राम एंड श्याम के साथ क्या आएगा? डज है? अरे डज कौन कौन कह रहा है? डू वाले आवाज उठाओ, डू वाले। डू आएगा भाई, क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति नहीं होंगे, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा? डू या डज? डू। क्या आएगा जी? डू। तो इस टाइप से क्या आपको डू और डज में डिफरेंस पता चला? बताओ पता चला? ओके। एक बात तो मैंने ये बताई। दूसरी,
कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका, बस भाई बस दोस्त है, शांत शांत शांत। अब थोड़ा सा ये क्या करेगा, जैसे वो सांप का गेम खेला है, वो सांप वाला गेम खेला है क्या, उसमें वो सांप बड़ा होता चलता है और वो तेज भी भागने लग जाता है। अब ऐसा भागेगा ये। अब देखो, बस भाई बस बस शांत हो जाओ। आपको लिख दिया। अर्स क्या हो गया? ठीक है। हाँ भाई, तो 4 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं मैंने, और ऑप्शन क्या है दोस्त, वॉच। और दूसरा ऑप्शन जो है इनके पीछे एस लगा देने वाला है। कौन सा बच्चे? ये राइट बेटा, राइट लिखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, पहला ऑप्शन तो सभी में जैसे वॉच है, सेकंड इसका हो जाएगा वॉचेस, ठीक है। लर्न है लर्न्स, ठीक है। राइट है राइट्स। तो आपको ये बताना है कि भी किस में तो वॉच आया। इधर लिख देता हूँ दूसरा ऑप्शन। अरे चल ही नहीं रहा, खत्म हो गई क्या? नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है। लाल वाला भी इंक खत्म हो रही है क्या? चलो, वॉच, सेम, लर्न, और आपका लास्ट वाले में राइट का राइट्स, ठीक है। सॉरी मैंने वो नहीं लिखा, वॉचेस, लर्न्स, हाँ तभी तो बेटा लर्न्स, ठीक है। और इसमें राइट्स एस लग जाएगा, ठीक है। ये या ऑप्शन लगा के एस भी। हाँ भाई, पहले वाले सेंटेंस में बताओ, वॉच आएगा या वॉचेस आएगा? है हाँ, अरे माचिस नहीं, वॉचेस। अब सुनो, कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं, बोल कुछ रहे नहीं, ऐसे कर रहे हैं बैठे, जैसे ये बैठा है एक नाम तो। हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा, नीचे करके ऐसे कर रहा है। वॉच भाई, वॉच जो कह रहे हैं वॉच आएगा वो हाथ उठाए, और जो कह रहे हैं वॉचेस आएगा वो नीचे रखे हाथों को। कितने व्यक्ति थे? ये तो बहुत सारे थे, 25-30 लोगों ने तो हाथ उठा रखे इस बात पे। नीचे कर लो। अब जो कह रहे वॉचेस आएगा वो हाथ उठाए। हाँ कई लोग तो ऐसे दोनों में उठा रहे हैं। भाई नीचे करो। मेरे को देख के तुम ये बता दो कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी दूं इसको? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है? पीछे क्या मिलेगा उसके? एस या ई एस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसके पीछे एस या ई एस है या इसके पीछे? तो भाई आंसर जो है दोस्त वो आपका वॉचेस रहेगा। सब्जेक्ट देखना है और फिर वर्ब लगाने हैं। अब पता चला क्या? अरे यस या नो तो बोल दो। पता चल गया? नेक्स्ट वाले पे आओ। दे वॉच टीवी। अब बताओ क्या आएगा, वॉच या वॉचेस?
अरे जोर से बोल के बताओ। अच्छा, अब तो कुछ लोग गड़बड़ कर गए, अकेले से पूछता हूँ। ये वाला जो व्यक्ति करे ये आएगा, वो हाथ उठा ले। अच्छा, अब डाउन कर लो। अब वो व्यक्ति हाथ उठा ले जो ये करे ये वाला आएगा। डाउन करो, डाउन करो, डाउन करो। दोस्त, ये सब्जेक्ट कैसा बता सकते हैं क्या? कैसा है? अरे तो वर्ब कैसी देंगे इसको? तो प्लूरल कौन सी है, ये वाली है ये वाली? वॉच। बताया था जिसके पीछे एस वर्ब के पीछे लग जाए वो तो आपका सिंगुलर हो जाती है। यही बात तो बताई थी, नहीं बताई? अरे बताई थी या नहीं बताई? ठीक है, बताई थी। तो भाई बताई थी तो यहाँ पे वॉच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट है आपका लर्न लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वी लर्न इंग्लिश, तो अब क्या आएगा? लर्न आएगा, लर्न्स आएगा? कुछ लर्न्स बोले, कुछ लर्न। अरे लर्न आएगा, क्या आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? कैसा सब्जेक्ट? तो वर्ब कैसी देंगे? प्लूरल वाली कौन सी होती है, एस वाली या बिना एस वाली? तो आपका लर्न यहाँ आ गया। नेक्स्ट है रितेश राइट या राइट्स आ लेटर डेली। जो राइट्स करे वो हाथ उठा ले। अरे बोर वाले पीछे देख रहा है, किसने हाथ उठा रखा है, फिर उठाऊंगा। डाउन। भाई जिन्होंने राइट्स बोला है उनका करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कैसी देंगे? तो सिंगुलर कौन सी होगी, राइट वाली या राइट्स वाली? तो भाई आप यहां लिख देंगे राइट्स। क्या लिख देंगे? ये बात किसको समझ में नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो यदि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो इसका मीनिंग दोस्त ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके बारे में बताया मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर बात को ख़त्म कर दूंगा। 2 मिनट का, सिर्फ 2-4 मिनट का, फिर पानी पी लेना बाद में। 2 मिनट का, ठीक है। हाँ, 1 घंटा हो गया। तो भाई देखो, अब तक मैंने बताया आपको कि डू जो है वो आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। और नॉर्मली अपने को ये पता चला डू डज में से कुछ भी ना हो तो ये बात पता चली कि भाई सब्जेक्ट देखेंगे कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये बात समझ ली, सीख ली। अब जब आपके सेंटेंस में डू डज लिख रखे हो, क्या लिख रखे हो? जैसे यहां देखो, यहां डू डज लिख रखा था ना, डू भी लिख रखा था, एक में डज भी लिख रखा। तो इसके बाद क्या मैंने यहाँ, ये सिंगुलर था सब्जेक्ट, तो इसको एस लगाया क्या इसके पीछे? नहीं लगाया। इसका मतलब गलती कर दी क्या? जी नहीं। यही बात सिखाने के लिए जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं ना वो इसमें फंसते हैं। ये तो समझ में आ जाती है, ये बात नहीं समझ में आती। भाई जब आपका सेंटेंस में डू डज लिख ही दिया है तो उसके बाद आपको बच्चे दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर वर्ब की प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वो लगेगी। फिर उसके पीछे एस नहीं लगेगा। यदि आपके दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुन लें, ये बात मैं सभी से अलग अलग पूछूंगा इंडिविजुअली, ठीक है। फिर ये कहे मेरे से नहीं पूछा आप लोगों ने, या ये कहे कि मेरे को तो बताया नहीं था, तो ध्यान से सुन लें, ठीक है। कि भाई जब आपका सेंटेंस में डू या डज आ जाए, सेंटेंस में क्या आ जाए? उसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। इसका मीनिंग बिना एस वाली वर्ब यूज होगी। ये बात समझ में नहीं आई क्या? दोबारा से बता देता हूं मैं कि भाई जब आपका सेंटेंस में डू या डज में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो और आपकी मेन वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी, एस के बिना आएगी, विदाउट एस आएगी। ये बात का ध्यान रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। पक्की बात है? एक सेंटेंस पूछ लूं, पक्की बात है क्या? ठीक। इस सेंटेंस को सभी
मेरे को एक बार नेगेटिव में करके बताओ। नेगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव में लिख रखा है ये वाला सेकंड। बताओ भाई, खड़ा हो गया। नेगेटिव में चेंज करके बताओ क्या बन जाएगा। रुक जाए एक बार। दे नॉट वॉच टीवी। बैठ जा रितेश, गलत है भाई। हाँ भाई, दे डू नॉट वॉच टीवी। और कोई भाई इसके भाई के साथ हो, इस भाई से सभी सहमत है? रितेश से मैंने ये पूछा, इस भाई से कौन कौन सहमत है कि इसका ठीक है? ये भाई उज्जवल जो खड़ा है, उज्जवल के बारे में कौन कौन सहमत है कि उज्जवल ने ठीक बताया? इस बात से कौन कौन व्यक्ति सहमत? 10 व्यक्ति इस बात से सहमत है। भाई उज्जवल के लिए एक बार क्लैपिंग। उज्जवल का ठीक है बिल्कुल। उसका सुनो, यही तो दिक्कत है, हम वो नोट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, इसलिए तो वो डूड सीखा है। तो आपके सामने जो ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको अपनी नोटबुक्स में या पेज पे जिस पे भी आपको उतारना है उतार ले, कोई नहीं बाद में उतार लेना, ठीक है, क्लास से ले आना। और ये चारों सेंटेंस आपको नेगेटिव में, और जो बच्चा इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकता है, इंटेरोगेटिव चेंज करके लाएगा कल वाली क्लास में। ठीक है जी, डाउट किसी को? यदि किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो क्लास को शेयर करें फ्रेंड्स आपके दोस्तों तक, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।